और दोस्तों मेरी मम्मी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, लेकिन मेरी मम्मी ये व्रत रखती है हमेशा। करवा चौथ का कभी नहीं रखा मेरी मम्मी ने। क्यों मम्मी, पापा के साथ इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं, हैं? नहीं उनमें समझ में कर बच्चों को। ये आता है समझ में? हाँ ये तो आता है। ये कैसे आता है? सेम ही तो है दोनों। सेम फर्क है इसमें। फर्क है ना, फर्क। फर्क 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 ये है कि माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर लेती है, तो जहाँ बच्चों का नाम आएगा वहाँ तब चाहे कुछ भी होगा, माँ वो करेगी करेगी। यही फ़र्क है बस, जो मुझे लगता है, जो मेरी माँ को समझ आता है। दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं आपको आईफोन 17 का कमाल। ये देखो आप, ये हमारे चंदा मामा जी। अब हम इनको अच्छे से देखेंगे। ये देखो आप आईफोन 17 का कमाल, पूरा चांद दिख रहा है। सिंपल सी और क्लियर बात, मेरा नाम है गौरव लेखवार और मैं देहरादून में रहता हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से। और मैंने अपनी बैग की पैकिंग एक बार फिर से कर ली है। कहाँ जाने के लिए ये मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि आज है 6 तारीख और 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है, यानी कि 8th ऑफ जैन को मेरा बर्थडे है। तो ऐसे ही आज सुबह उठा और मन में ख्याल आया कि इस बार का बर्थडे ज़रा अपने साथ व्यतीत करता हूँ। बहुत हो गई पार्टीज़, बहुत हो गया दोस्तों के साथ में। तो अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि 8 तारीख को क्या होने वाला है, क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्त हैं ना, इतने सारे दोस्त हैं मेरे, इतने सारे कॉन्टैक्ट हैं मेरे। अभी से ही लोग फ़ोन कर रहे हैं और मेरे बर्थडे के लिए मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे दोस्त लोग और जितने मेरे करीबी लोग हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, इनफैक्ट मैंने अभी तक अपने भाई को भी नहीं बताया। तो सिंपल सी बात है कि आज मैं जा रहा हूँ चंबा टिहरी गढ़वाल अपने घर, और बैग मैंने पैक कर लिया है। आगे क्या प्लान्स होने वाले हैं कोई पता नहीं है। मैं सोचते सोचते जाऊँगा 2 घंटे के सफ़र में और प्लान करूँगा कि मैं अपने बर्थडे में क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। फ़िलहाल तो आज जो है मैं घर जाऊँगा चंबा, अपने मम्मी पापा से मिलूँगा और स्कूटी से ही मैं जा रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा था कि कैब वैब से ब्ला ब्ला से चले जाता हूँ, बट फिर मैंने सोचा कि स्कूटी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं इधर उधर कहीं जाऊँगा तो दिक्कत हो जाती है ना। तो स्कूटी सही है, अपना स्कूटी में बैग रखो और कहीं भी निकल जाओ। तो लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, चंबा में बहुत ज़्यादा ठंड होगी क्योंकि यहीं इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो मैंने शॉल, ग्लव्स, कैप सब रख देता हूँ इसमें, आगे से पहनूँगा क्योंकि अभी मुझे एक दो जगह और रुकना भी है। तो अभी सिर्फ हम हेलमेट पहनेंगे। एक बैग हमारा ये है, एक बैग मैंने पीछे टांग दिया है। सो लेट्स गो। सबसे पहले मुझे जाना है मेडिकल स्टोर में, क्योंकि मेरी मम्मी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो मम्मी के लिए दवाइयाँ लेनी है। पहले थोड़ी देर पहले मैं गया था, बट स्टोर बंद था क्योंकि लंच टाइम हो रहा था शायद से। तो एक बारी फिर से राउंड मार देता हूँ, अगर खुला होगा तो वहीं से लूँगा, क्योंकि वो जो मम्मी की दवाइयाँ चल रही हैं वो उसी स्टोर पे मिलती हैं। तो देख लेता हूँ, अगर खुला होगा तो पहले मम्मी के लिए दवाइयाँ ले लेते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत लापरवाह है दवाई खाने के मामले में, खाती नहीं है। दोस्तों दवाई मैंने ले ली है 10 दिन के हिसाब से। इसको भी डालते हैं डिक्की में। और ये बैग ना भारी हो रहा है पीछे, तो मैं सोच रहा हूँ इसको आगे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ नरेंद्र नगर, और ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने सॉल भी ओढ़ ली है, हाथों में तो मैं ग्लव्स पहन रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने ग्लव्स उतारे तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं हाथ। सामने जो है मैं ये सनसेट एंजॉय कर रहा हूँ अपने साथ में, और नेटवर्क यहाँ पे है नहीं फ़ोन पे, तो फ़ोन ऐसे भी मैंने ऑफ़ ही करा है। और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ऐसे अकेले टाइम स्पेंड करना, और ये सनसेट को मैं आगे देख रहा हूँ ना, बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये देखो व्यू, देखो आगे का, वाह। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं क्यों ना रुकूं यहाँ पे और इस प्यारे से व्यू को एंजॉय करूँ। ये देखो। तो दोस्तों बज चुके हैं 8 और 7:30 बजे मैं अपने चंबा घर में पहुंच चुका था। मुँह हाथ धुला और चाय पानी पिया। बाकी अभी यहाँ पे बैठे हैं, मेरी माता श्री स्वेटर बुन रही है। किसके लिए मम्मी?
अपने लिए। अपने लिए ये स्वेटर, ये ऊन मैंने दिलाई थी मम्मी को पिछले टाइम जब ऋषिकेश गई थी ना, तब से इतनी बुन दी है। कितनी, एक ही पल्ला बस? तो ये और भी बुनेंगे। ये देखो, देख रहे हो मेरी माँ कितनी मेहनती है, ऑफिस के साथ साथ में अपने लिए स्वेटर भी बुन रही है। क्या करेगी मम्मी इतना पैसा बचा के? पैसा बचा क्या, शौक है अपने अपने। मेरी मम्मी की हॉबी है ये स्वेटर बुनना। मेरे लिए भी बुन दे मम्मी एक। तेल लेने क्यों? बचपन में तो बुनती थी। आग पड़ी है। अपने लिए कैसे? अपने लिए नहीं फूट रही आंखें? अपन तो देने बोल जाऊँ जाऊँ मांगू, मैं भी पहन लूंगा जाऊँ मांगू। तो कैसे पहने जाऊँगा? कैसे कैसे पहनूंगा? है जस तू पहने की वैसी। मैं तो घरे फंडू तो पहुँच करके जाऊँ। घर पर क्या, तू भी तो जाती है। मेरी माँ ने बचपन में एक ऑरेंज कलर की स्वेटर बुनी थी मेरे लिए, कॉलर वाली, याद है मुझे अभी तक। याद है मम्मी तुझे? फर वाली ऊन की। इतनी फेवरेट थी ना वो स्वेटर मेरी, इतनी ज़्यादा फेवरेट थी, मैं हर जगह वही पहनता था, हर जगह। कहाँ गई होगी मम्मी वो स्वेटर आज? चल की होली पोछा बना दिया होगा आप तब तो। पोछा भी क्या दे दी थी वो किसी को, छोटे बच्चे को। इतनी गर्म थी वो, और फर वाली ऊन आती थी उस टाइम पे। मैं शादियों में भी वही लेके जाता था, मार्केट में भी वही लेके जाता था, स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो वही लेके जाता था। बट दोस्तों कुछ आने वाला है बहुत जल्दी, नया आएगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठंडा हो रहा है यहाँ पे बहुत तगड़ा। हमारे किराएदारों ने नीचे आग जलाई थी, मैं सोच रहा था कि अब उनका खाना बन गया होगा चूल्हे में, तो अब मैं वहाँ आग सेकने जाता हूँ। अब मम्मी रखेंगे वो अंगार मेरे लिए हैं? तो ठीक है, अब गप्पे क्या मारूंगा मैं उनके साथ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं छत में आया हुआ हूँ। खतरनाक ठंड हो रही है। और छत में क्यों आया हूँ? आज है सकट चौथ का व्रत, जो कि मेरी माँ, डर लग रहा है दोस्तों, आवाज़ आ रही है यहाँ से कहीं से, पीछे जंगल है ना पूरा। तो आज है सकट चौथ का व्रत, जो कि मेरी माता श्री हिरन है दोस्तों, नीचे सुन रहे हो आप आवाज? चंदा मामा आएंगे इधर से। तो सकट चौथ का व्रत है मेरी मम्मी का, जो कि मेरी माँ हर साल रखती है। और ये व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, लाइक उसी तरह होता है ये भी। इसमें भी निर्जल व्रत होता है, पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, और ये भी चांद की पूजा करके ही खोला जाता है। और ये चंदा मामा आ गए, अभी ढंग से नहीं आए लेकिन थोड़े से दिख रहे हैं मुझे पेड़ों के बीचों बीच, आपको भी दिखाता हूँ। तो मम्मी नीचे, पापा ने तो खाना खा के सो गए, मम्मी और मैं उठे हुए थे। मैंने भी खाना नहीं खाया, मैं वेट कर रहा था कि मैंने कहा जब मम्मी खाएगी तभी खाऊंगा, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना, भूख तो बहुत लग रही है मुझे। लेकिन मैंने कहा जब मम्मी खाएगी तभी खाऊंगा। और चांद ये देखो, ये बीच में दिख रहा है थोड़ा सा। तो भाई ऊपर तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत गंदी ठंड हो रही है यहाँ। मैं नीचे आ गया और मैंने मम्मी को बताया कि आने वाला है चांद। तो मेरी मम्मी कह रही कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ, तो फ़ोटो खींचेगा, व्लॉग बनाएगा। तो मैं तो बेकार सी दिखूँगी उसमें, नहीं तो मैं ऐसे ही करती। मेरी मम्मी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा तैयार व्यार नहीं होती मेरी मम्मी, कभी नहीं, मेरी मम्मी को शौक ही नहीं है। बट अब बेटा व्लॉगर है तो फिर मम्मी कह रही है कि चल ठीक है पहन लेती हूँ। तो मेरी मम्मी दूसरे रूम में चली गई साड़ी पहनने के लिए। मैंने कहा ठीक है मम्मी, थोड़ा सा श्रृंगार भी कर ही लो, तब तक चांद भी आ जाएगा और मम्मी तैयार भी हो जाएगी। मेरी मम्मी कह रही तू ऐसे कर रहा है कि जैसे ब्योली का शूट करते हैं। मम्मी हमारे घर नहीं आया और हम घर घंटी बज गई, तो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा।
दादा पिछाड़ी आ गया। भूख लग गई मम्मी? भूख ही नहीं लगा। क्यों? सुबह से कुछ नहीं खाया तो? कुछ नहीं खाया तो क्या है? खाना में लगा। मम्मी कितने साल से रख रही तू ये व्रत? 10-12 साल। है? 10-12 साल हो गए? मेरे को तो थोड़ा थोड़ा याद है बस। मम्मी टुप टुप रखती है, पता भी नहीं चलता ज़्यादा। पता तुम कखन समझा, तुम घर ही नहीं रहा। हाँ मतलब अचानक ही गया। 7-8 साल से तो मैं नीचे ही हूँ, तो इतना हो नहीं रहता। बाकी हम थोड़ा सा और वेट कर रहे हैं। ये चंदा मामा यहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा सा और ऊपर आ जाएंगे। चंदा मामा में डाल पे चढ़ छुप गई। ये देखो। और दोस्तों मेरी मम्मी करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, लेकिन मेरी मम्मी ये व्रत रखती है हमेशा। करवा चौथ का कभी नहीं रखा मेरी मम्मी ने। क्यों मम्मी? पापा के साथ इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं, मैं उनमें समझ में करवा चौथ। ये आता है समझ में? हाँ ये तो होता है। ये कैसे आता है? सेम ही तो है दोनों। सेम फर्क है। फर्क है ना? फर्क 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 ये है कि माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर लेती है। तो जहाँ बच्चों का नाम आएगा वहाँ तब चाहे कुछ भी होगा, माँ वो करेगी। यही फ़र्क है बस, जो मुझे लगता है, जो मेरी माँ को समझ आता है ना मम्मी ना। चलो तो दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं आपको iPhone 17 का कमाल। ये देखो आप, ये हमारे चंदा मामा जी। अब हम इनको अच्छे से देखेंगे। ये देखो आप iPhone 17 का कमाल, पूरा चांद दिख रहा है। ये पत्तियों के पीछे छिप गया है थोड़ा सा। तो चलिए दोस्तों, चंदा मामा की पूजा भी हो गई है और सकट चौथ का व्रत भी मम्मी का पूरा हो चुका है। तो मम्मी कैसा लगा आज तेरा बेटा तेरे साथ था? अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगा मुझे। आज मेरा गौरव मेरे साथ था। बस फिर अब खाना खाते हैं और 12 बजने वाले हैं। तो पहाड़ों में तो यही होता है कि लेट में चांद आता है। बाकी इस व्लॉग को भी यहीं तक रखते हैं। होप्स आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल जो है कुछ और नई चीज़ होएगी, तो कल के व्लॉग के लिए भी कनेक्टेड रहना। और क्योंकि मज़ा आने वाला है आगे के 1-2 व्लॉग्स में। तो अभी खाना खाते हैं। बाकी आप लोगों को भी जिस भी माँ ने अपने बच्चों के लिए सकट चौथ का व्रत रखा था, उन सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस।